भाजपा की 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में कुछ संदेश छिपे हुए हैं जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि बाद में सूचियों में क्या होने वाला है। बीजेपी की इस लिस्ट में एक सबसे बड़ा संदेश केंद्रीय मंत्रियों के लिए है कि ये उन्हें भविष्य में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अपनी जगह बनाए रखना है तो उन्हें सभी को जमीन पर उतरना पड़ेगा और जनादेश हासिल करना होगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची में मोदी सरकार के 34 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कई मंत्रियों ने जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं उन्हें भी भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इनमें से गुजरात के पोरबंदर के निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और राजस्थान के अलवर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश से गुना के केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजकोट से पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और ऐसे तमाम नाम शामिल हैं। आपको बता दें, लेकिन इस बार भगवा पार्टी वाली भाजपा ने पहली लिस्ट के जरिए उन मौजूद सांसदों को कड़ा संदेश दिया है जिनका प्रदर्शन उम्मीदवारों के अनुरूप नहीं रहा। हालांकि पहली सूची में भाजपा ने उन सीटों पर फोकस किया है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हार गई थी। पिछले आम चुनाव में जीती गई कुछ सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली की सीटें हैं। आपको बताएं, पार्टी ने पहली सूची में दिल्ली की जिन 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी उनमें से केवल एक मौजूदा सांसद की उम्मीदवार के रूप में बरकरार रखा है। आपको बताएं, भोजपुरी सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन चांदनी चौक से हर्षवर्धन, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी और दक्षिण से रमेश बिधूड़ी और पश्चिम दिल्ली के परवेज साहिब वर्मा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और भगवा पार्टी ने एक बड़े संदेश में दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और भोपाल के सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित विवादास्पद सांसदों ने किनारा कर लिया है। अब आपको बताएं, बिधूड़ी ने पहले साल संसद में दानिश अली के खिलाफ अपनी नफरत भरी सांप्रदायिक टिप्पणियों से विवाद खड़ा कर दिया था, जबकि ठाकुर की महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जश्न मनाने वाली टिप्पणी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आई थी। वहीं 2024 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और आलोक शर्मा भोपाल से भगवा पार्टी का चेहरा होंगे। आपको बताएं, भाजपा ने पहली बार सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री के बेटे बेटियों को भी टिकट देने का संदेश दिया है और वहीं पर अपनी मेहनती और जनाधार वाले नेताओं को भूलती नहीं है बीजेपी। ऐसे में पार्टी ने ऐसे नेताओं का सम्मान बरकरार रखती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इस बात की पूरी संभावना है कि केंद्र सरकार बनने पर कोई भी बड़ा पद उनको दिया जाएगा। आपको बता दें, बीजेपी ने जिन 195 संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवार की सूची जारी की है उनमें से 155 सीटों पर पार्टी ने 2019 के लोकसभा में जीत हासिल की थी। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 20% से ज्यादा वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए हैं। वहीं उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पार्टी की पहली सूची में 28 महिला, अनुसूचित जाति के 27 और अनुसूचित जनजाति के 18 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवार शामिल हैं। ऐसे में साथ ही पार्टी ने 50 वर्ष से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। आपको बता दें, उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग इसी महीने के अंत में लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। देखा जाए, भाजपा ने 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीती थी और इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अकेले 370 सीटें जीतने पर फोकस कर रही है और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पार्टी को भरोसा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल के लिए बहुत बड़े जनादेश के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उन्हें राज्यों में अपने विस्तार करने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करने पर काम करती हुई नजर आ रही है।